माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सूखा और बाढ़ पे चर्चा जो हो रही है, एक तो ये अजीब स्थिति है कि प्रदेश में एक तरफ सूखा और एक तरफ बाढ़ एक साथ एक ही वर्ष आया है। तो पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आपने इस चर्चा को स्वीकारा और मुख्य रूप से कृषि, बिजली, पर्यावरण और सिंचाई, इन 4 मंत्रालयों से संबंधित ये चर्चा है और ये समस्या है। श्रीमान, अगर कृषि मंत्री यहाँ उपस्थित होते तो और अच्छा होता। उत्तर प्रदेश की 65% आबादी खेती पे निर्भर है और इसलिए ये चर्चा और भी आवश्यक हो जाती है। कल भी इस चर्चा को हम सुन रहे थे, माननीय कृषि मंत्री, माननीय जल शक्ति मंत्री की ओर से उन्होंने कहा कि साहब नहरों में टेल तक पानी जा रहा है, जो कि सत्यता से परे है। इसको सत्ता पक्ष के विधायक और चाहे प्रतिपक्ष के विधायक इस चीज को मानेंगे। अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, टेल तक पानी नहीं जा रहा है, बहुत सुधार की आवश्यकता है। मेरे यहाँ भी मानिकपुर रजवाहा, हीरागंज रजवाहा है। पूरे प्रयास के बावजूद हमको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि हम लोग उसके टेल तक पानी अनेक पत्राचार, अनेक प्रयासों के बाद भी नहीं पहुंचा पाए। रबी, खरीफ, जायद 3 फसल होती है श्रीमन, जिसमें खरीफ की ये जो फसल है इसमें वर्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा होगा कि अगर ट्यूबवेल से या नहरों से धान की फसल को पानी पहुंचा भी दिया जाए और कड़क घाम हो रहा है, धूप हो रही है, तो फसल पीली पड़ने लगती है। इसके लिए ह्यूमिडिटी, इसके लिए नमी की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रकृति के प्रकोप के बावजूद बहुत से ऐसे कदम हैं जिनको उठा करके हम काफ़ी हद तक सूखा और बाढ़ से अपने प्रदेशवासियों को, किसानों को राहत दे सकते हैं। जब हम सूखा की बात करते हैं तो बात सिर्फ फसलों में पानी न पहुंचने की ही नहीं होती है, बल्कि घटते हुए जल स्तर पे भी निरंतर हमारा ध्यान होना चाहिए, उसके निदान, उसके खोज। आज कई ट्यूबवेल हैं जो पानी छोड़ दे रहे हैं, आज छोटे हैंडपंप हैं जो बेकार हो गए हैं। महामहिम श्री राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलते हुए भी मैंने कहा था कि इंडिया मार्क 2 हैंडपंप एक आवश्यकता है जो सरकार अब मना कर चुकी है। अगर गांव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है तो उसका पूरा श्रेय सिर्फ इंडिया मार्क 2 को जाता है। शायद ही गांव में कहीं कोई कुएं होंगे जिनका पानी पीने योग्य होगा, न के बराबर। घर घर नल योजना अच्छी होगी, अभी तक तो लागू नहीं हुई, जब लागू होगी तब इसका आकलन किया जाएगा। लेकिन लगातार जो बोरिंग खराब हो रही है इंडिया मार्क 2 हैंडपंप की, और उनको रिबोर करने का न तो पैसा हमको दिया जा रहा है, न ग्राम सभाएं इतनी सक्षम है कि उनको रिबोर करा सकें, तो ये पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है। श्रीमान, पर्यावरण की जहां तक बात की जाए, वृक्षारोपण बहुत जरूरी है, हम सबको सिखाया गया है और यही जुलाई अगस्त का महीना है कि व्यापक पैमाने पर सरकारी विभाग माननीय मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी नेताओं से वृक्षारोपण का एक समारोह जैसा मनाया जाता है, फोटो खींचती है। कई बार ये भी कहा जाता है कि साहब इस बार रिकॉर्ड तोड़ वृक्षारोपण हुए हैं, इतना बड़ा वृक्षारोपण अभियान कभी नहीं हुआ है। लेकिन वो रोपित वृक्ष कितना चल पाते हैं ये भी देखना जरूरी है। अरे बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे को लालन पालन भी जरूरी है, ये नहीं कि बच्चा पैदा कर दिया और उसके बाद में उसको खाना दे रहे हैं न पानी दे रहे हैं। तो वृक्ष को कितना संरक्षण, उसी जगह पे हर साल वृक्षारोपण हो रहा है, ऐसी भी कई समाचार में। लगातार पेड़ कटने से सरकारी विभाग एकदम आंख बंद करे है। एक्सप्रेसवे है,
हाईवे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, होनी चाहिए, लेकिन जो पेड़ कट जा रहे हैं वो देसी आम के हैं, महुआ के हैं, वो हमारी पीढ़ी अब अपने जीवन में वो पेड़ नहीं देख पाएगी। छायादार वृक्ष आज सड़क के किनारे बहुत आवश्यकता है, थोड़ा बहुत किया भी जा रहा है, लेकिन फिर वही समस्या आती है कि जो वृक्ष हम रोपित कर रहे हैं उनमें से कितने पेड़ तैयार हो रहे हैं, छाया कितने दे रहे हैं। शहतूत है, पाकड़ है, महुआ है, देसी आम है, ये सब प्रजाति, इस पर चिड़िया भी बैठती हैं, इसके फल भी चिड़िया खाती हैं। तो इन वृक्षों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यूकलिप्टस जैसे पेड़ जो लगातार जल स्तर को नीचे करते हैं, इन पेड़ों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। यूकलिप्टस के वृक्षों पे न उस पे चिड़िया घोंसला बनाती है, न बसेरा लेती है, और वो पानी का जल स्तर बहुत नीचे कर देता है। श्रीमान, बिजली की समस्या सभी माननीय सदस्यों ने उठाई। हम इसमें नहीं जाना चाहते कि 16 घंटे है कि 18 घंटे है, लेकिन ये बात सही है कि लगातार ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, उनको शीघ्र बदलने की व्यवस्था आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय ऊर्जा मंत्री इसका संज्ञान लें। और जो छापेमारी हो रही है, सही बात है, कुछ लोग कटिया लगाते हैं, लेकिन ये हमेशा से लगाते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उससे सरकार के पक्ष में संदेश नहीं जा रहा है, आम जनमानस परेशान हो रहा है, और इतना भारी रकम जुर्माने का 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए किसानों के ऊपर किया जा रहा है, और वही रकम कम करने के लिए बिजली दफ्तर के बाहर दलाल बैठे हैं जो पैसा लेकर के और उस रकम को कम करते हैं। ये सभी क्षेत्रों की समस्या है, ये कोई मैं अपने अकेले विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं। तो माननीय, आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी ये अनुरोध है कि इस समस्या का त्वरित निदान श्रीमन, या तो ट्रांसफार्मर को जल्दी से जल्दी रिप्लेस किए जाना, बदले जाने की व्यवस्था करें, और साथ ही इस पर प्रभावी रोक लगे कि किसानों का, ग्रामवासियों का शोषण बिजली विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा न हो। सूक्ष्मकाल ने अपनी बात राजा साहब। इसके साथ ही श्रीमन, प्रकृति की आपदा बचाई नहीं जा सकती, और टीवी पे भी हम लोगों ने देखा, और जो विकसित राष्ट्र हैं, यूरोप है, अमेरिका है, चीन है, किस तरह से गाड़ियां बही जा रही हैं, किस तरह से पूरे मकान ध्वस्त हुए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण यह है कि प्रकृति का असंतुलित दोहन हमने किया, और प्राकृतिक जो जल निकासी के मार्ग हैं उन पे इमारतें खड़ी हो गई हैं। इस कारण ये विनाश की लीला और प्रचंड हो जाती है। तो प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो पहले तो प्रकृति चेतावनी देती है, उस चेतावनी को अगर हम अनसुनी करेंगे तो प्रकृति अपना हिसाब बराबर कर लेती है, जैसा कि कई देशों में और दूरदर्शन पे हम सभी लोगों ने, सभी साथियों ने देखा है। तो प्रकृति का सम्मान करते हुए जलाशय, वाटर हार्वेस्टिंग, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सूखा और बाढ़ कोई ऐसी बात नहीं है कि बाढ़ आ जाए तभी हम बाढ़ नियंत्रण के काम करें, या सूखा पड़ जाए सूखा नियंत्रण के काम करें। ये निरंतर पूरे वर्ष चलने वाली योजना है, और इसको ध्यान दे करके आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन समस्याओं का, जो आम जनमानस की समस्या है, उसको गंभीरता से लेकर के उनका निदान करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।